17 बार हुआ है जब अपराधी मंत्री के डेरा में पाए गए हैं, मुख्यमंत्री के डेरा में पाए गए हैं। ऐसी स्थिति में कैसे उसका मनोबल टूटेगा महाराज? ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना यहाँ पर घटित हुई है। इस घटना को लेकर आप क्या सोच रहे हैं सर? क्योंकि सभी ग्रामीण के आंखों में आंसू भरा है और सभी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इस पर आपका सर क्या विचार है? देखिए, ये घटना इतनी जघन्य है, जो व्यक्ति भी किया होगा उसको छोड़ना या उसके साथ कोई मरम्मत करना बहुत ही समाज के लिए, प्रशासन के लिए बहुत ही दुखदायी होगा। न केवल ग्रामीण बल्कि इस दौरान जो भी पदाधिकारी, जो भी पुलिस के जवान आए हैं, जो भी सुने हैं, सबके सब मर्माहत हैं। और इस बात को हम गारंटी कह सकते हैं कि जितना लोग संवेदनशील हैं वो अपराधी बहुत दिन तक बच के नहीं जाएगा। 2-4 दिन छिप लुक के जहाँ रह जाए उसको पकड़ा जाना है और उसको ऐसी कार्रवाई हो जो फिर दूसरे लोग ये इतिहास को याद रखें कि ऐसी घटना करने वाले स्पीडी ट्रायल हो। ये मर्माहत बात है, ये तनिक बात नहीं है। हम अभी तक नहीं सुने थे। मेरा गांव चिरंजीवीपुर है, वैसे ये टोला रसीदपुर पंचायत का एक अंश है। लेकिन चिरंजीवीपुर पर अपनी उम्र मेरी 74 वर्ष की है, अभी तक चिरंजीवीपुर में कोई हत्या कोई वो हुई है ऐसा मैं दावे के साथ बोलता हूँ। लेकिन इस बार जो ये घटना घटी है, एक निर्दोष आदमी जो मेहनत से कमाता था, खाता था। ऐसा कभी सुनने को मिला तुम्हें? आपके गांव में कभी ऐसा सुनने को मिला? नहीं, कभी नहीं। लेकिन सर आज एक पूरे परिवार को समाप्त कर दिया गया है, मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन सर इस पर कब एक्शन लेगी प्रशासन? यही कहे स्पीडी ट्रायल करवाया जाए ऐसी घटना। पहले जांच तो होगा ही। कुत्ता वाला, भागलपुर वाला, ये जांच के बाद जो होगा वो प्रशासन को जरा सा भी ढिलाई इसमें नहीं करना। आश्वस्त किए हैं कि हम इसको अति शीघ्र जांच करके और 2 से 4 दिन में इसका रिजल्ट निकालें। हाँ, ये बात वो कहे चाहिए। अभी हमारे जो है डीएसपी साहब हैं, ये गांव की पहली घटना है। आप इसी गांव के? हम बगल गांव के चिरंजीवपुर के हैं और बिहार सरकार जो सुशासन की ढोल पीट रही है, आए दिन घटना। आज चमथा में 5 दिन पहले एक मासूम बच्चे, 11 साल के बच्चे को हत्या कर दिया गया। दिन के उजाले में स्कूल से डेरा पर जाता है, हत्या हो जाती है। आज मान लीजिए रात में घर में सुरक्षित, जो घर में रहने वाले लोग हैं सब लोग घर में रहते हैं, और घर में जब सुरक्षित नहीं है, घर में हत्या हो जाती है, तो जो सरकार जो कह रही है कि हम सुशासन की सरकार है, तो नैतिकता अगर थोड़ी भी बची है नीतीश कुमार जी को तो रिजाइन कर देना चाहिए मुख्यमंत्री पद। नीतीश कुमार जी कहते हैं हमारे बिहार में अपराध होता ही कहाँ है। नीतीश कुमार जी का कहना यही है। देखिए, इसको हम लोग कहते हैं गुंडा राज हो गया है। इसलिए राज्य में हत्या कहाँ हो रहा है वो तो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन गुंडों का राज हो गया है। जहाँ ईमानदार पदाधिकारी हैं वहाँ कुछ कम थोड़ी सी राहत मिलती है, और जहाँ नहीं है वहाँ तो दिन दहाड़े घटनाएं हो रही है। और इसलिए ये कहना बिहार तो गुंडा राज में तब्दील है, इसको मान के चलिए। दुर्भाग्य है कि हमारा क्षेत्र इतना अशांत नहीं था। हमारे यहाँ पुलिस पदाधिकारी में भी संवेदनशील लोग हैं, इसलिए त्वरित कार्रवाई वो करते रहे हैं, इसलिए काफ़ी नियंत्रण था। हाल के दिनों में 1-2 घटनाएं बहुत ही जघन्य है, और हम अब उम्मीद रखते हैं प्रशासन से भी, लोकल पुलिस पदाधिकारी के जो तौर तरीके हैं उससे भी उम्मीद रखते हैं कि 2 से 4 दिन में ये सारे अपराधियों को शिनाख्त करके और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिसके बाद फिर कोई दूसरी घटना ऐसा करने की कोई हिम्मत न करे। अपराधी बदमाश फिर डरे, है ना? एकदम अपराधी बदमाश समाज से डरे। बदमाश से क्या, बदमाश तो है ही, बदमाश ही अपराधी होता है महाराज। बिल्कुल, तो वो समाज से उसको भय लगे। अब तो ऐसा कानून नहीं है सीआरपी से लोग ऐसे लोग को चिन्हित करेंगे, हम लोग मिलकर उसको गला दाब देंगे। पुलिस जो करती है काउंटर ऐसे लोगों को करना चाहिए। लेकिन उसके बाद तो फिर आप मीडिया बहुत उतने 20 साल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, जो उसको रंग बदल देते हैं। यही रंग बदल दिए तुरंत अभी, ये इस सरकार में होती है। कौन सरकार में नहीं होती है ये बात? ये कौन सरकार में नई बात होती है?
ये सब सरकार में होती है। झूठ मूठ को ऐसा फैशन बना देने के बात को उलझाना है, ये बात को सर सीधे सी बात है। वो सब दिन सक्रिय है। बिल्कुल यहाँ पर राजनीतिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वो परिवार तो सर बदल देना, वो परिवार तो अब चला गया, वो परिवार तो हाँ बस, लेकिन अभी भी उसको न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल जो अब बचा है, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ ऐसा कौन सी हो जाए, करने वाले लोग को दहशत हो, जो वो नहीं हो, जेल में भेज देने से कुछ होता नहीं है, वो और बड़ा क्रिमिनल हो जाता है, फिर वो छूट कर आ जाता है, ही जाता है, के दम पे आ जाता होता है। जनता भी, हाँ जनता भी जब तक ये नहीं होगा, जो पकड़ कर दे और ऐसे ऐसे लोग को लेके समाज घृणा करे, जो उसको बैठने नहीं दे, समाज में खाने नहीं दे, वैसे लोगों को इसकी जरूरत है, लेकिन ये हो नहीं रहा। तो बिल्कुल सही है, कहा जाता है सुशासन की सरकार है, लेकिन इस सुशासन के सरकार में अपराधी घर में घुसकर लोगों को मार देते हैं और उसके बाद अपराधी बिना डरे बेखौफ होकर सड़क पर घूमते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसको कुछ नहीं होता है। बस हाथ जोड़कर विनती है कि इस मामले में तैयार करेंगे और नेता लोग उसको बगड़ कर बैठाएंगे। 17 बार हुआ है जब अपराधी मंत्री के डेरा में पाए गए हैं, मुख्यमंत्री के डेरा में पाए गए हैं। ऐसी स्थिति में कैसे उसका मनोबल टूटेगा महाराज? गरीब परिवार है, जिस परिवार के साथ ये कांड हुआ है, घटना घटित हुई है, वो एक गरीब परिवार था, गरीब परिवार है और मजदूरी करके कैसे भी अपने परिवार को चला रहे थे। हाथ जोड़कर विनती है इस मामले में अच्छे से जांच पड़ताल हो और जो अपराधी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।